आपने आज तक बहुत सारे चुनाव और उनके नतीजे देखे होंगे, चाहे वो भारत के चुनाव हों या दुनिया के दूसरे देशों के। लेकिन आज तक आपने इतना बड़ा चमत्कार होते नहीं देखा होगा जितना बड़ा अब फ्रांस में हो चुका है। और जो ये चमत्कार हुआ है ना, इसका जादूगर है फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। और यकीन मानिए, इस वीडियो के एंड होते होते आप मान जाओगे इमैनुअल मैक्रो के दिमाग को। नहीं समझे? मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल अब से 1 महीना पहले पूरे यूरोप के अंदर चुनाव हुए थे यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के लिए। दरअसल आप जानते हैं कि यूरोप के 27 देशों से मिलकर बना है यूरोपियन यूनियन, और इस यूनियन की एक पार्लियामेंट है जिसमें हर देश को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि उस देश में जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से एमपी की सीट अलॉट की जाती है। और फिर जितनी सीट जिस देश को मिली है उतनी ही सीट पर वहां की जनता वोट डालती है, इलेक्शंस होते हैं और लोकल पार्टियां इन इलेक्शन को लड़ती हैं। और जो भी पार्टी के सांसद जीत जाते हैं वो फिर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में बैठते हैं। और फिर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में 27 देशों को लेकर नीति निर्धारण की जाती है। और आगे इन एमपी का वही काम होता है जैसे कि तमाम देशों की संसद में होता है, यानी कि ये वोट डालते हैं और फिर रेजोल्यूशन पास होता है या फिर विधेयक गिर जाता है। तो खैर इतना आप समझ गए कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन काम करते हैं। तो खैर 1 महीना पहले यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन हुए और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये फ्रांस के चुनावी नतीजे हैं। पूरा का पूरा फ्रांस आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा। दरअसल ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है फ्रांस की एक दक्षिणपंथी पार्टी, बल्कि धुर दक्षिणपंथी कहिए। ये ऐसे ही है जैसे कि अब से कुछ साल पहले तक भारत में शिवसेना हुआ करती थी। तो खैर फ्रांस में भी एक ऐसी ही धुर दक्षिणपंथी पार्टी है नेशनल रैली, जिसकी नेता है मरीन ला पेन। और इनकी जो पार्टी है उसने और उनके कुछ जो छोटे सहयोगी दल हैं उन्होंने इन यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के चुनाव में पूरा फ्रांस लगभग स्वीप कर दिया, यानी कि पूरा सुपड़ा साफ कर दिया सारी पार्टियों का। और ये चुनावी नतीजे फ्रांस के लिए लिटरली भूकंप जैसे थे। और इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को इस जबरदस्त हार के कारण नैतिकता के आधार पर देश में पार्लियामेंट के चुनाव का अनाउंसमेंट करना पड़ा। हालांकि इससे फ्रांस के राष्ट्रपति की कुर्सी को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, प्रधानमंत्री के लिए पार्लियामेंट का चुनाव अलग होता है। और वहां पर जो पावर है कुछ इस तरीके से बैलेंस है कि 60% पावर है राष्ट्रपति के पास, 40% पावर है प्रधानमंत्री के पास। और प्रधानमंत्री का चुनाव ऐसे ही होता है जैसे कि भारत में। तो इसे ऐसे समझिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने देश के अंदर लोकसभा के चुनाव की अनाउंसमेंट कर दी समय से पहले ही। और ये चुनाव की जब अनाउंसमेंट हुई ना, उस समय ऐसा लग रहा था कि जो नेशनल रैली है यानी कि फार राइट पार्टी है वो भयंकर तरीके से जीत दर्ज करेगी और उनका ही प्रधानमंत्री इतिहास में पहली बार फ्रांस की गद्दी पर बैठेगा। और अब से 15 दिन पहले तक भी ऐसा ही था। जितने भी एग्जिट पोल थे फ्रांस के, सब कह रहे थे कि कम से कम 2/3 बहुमत मिलेगा नेशनल रैली को। और चाहे इमैनुअल मैक्रो कुछ भी कर ले या उनके जितने भी सहयोगी पार्टी हैं वो कितने भी जोर लगा ले, पूर्ण बहुमत आने से तो वो बिल्कुल नहीं रोक सकते। नेशनल रैली पूर्ण बहुमत तो लेकर ही आएगी। और ऐसा लगभग हो भी चुका था। दरअसल अब से 15 दिन पहले फ्रांस में इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद जब नतीजे आए तो जो फार राइट पार्टी थी नेशनल रैली, वो लगभग पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच ही गई थी, लेकिन थोड़ा सा चूक गई। अब फ्रांस के अंदर नियम ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंचती तो वहां पर दूसरे दौर के चुनाव होते हैं, यानी कि चुनाव दोबारा होंगे 15 दिनों में। और कल ये चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव होने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ऐसा तुरुप का इक्का फेंक दिया कि सारा चुनाव ही रातों रात पलट दिया। दरअसल इमैनुअल मैक्रो ने जो फ्रांस की लेफ्ट पार्टियां हैं उनके साथ टैक्टिकल वोटिंग करवा दी। जो लोग नहीं समझे, फ्रांस के अंदर 3 मेन पॉलिटिकल पार्टी है। पहली तो राष्ट्रपति मैक्रो की सेंट्रिस्ट पार्टी। इस पार्टी में लेफ्ट के भी नेता हैं और राइट विंग विचार वाले भी नेता हैं, यानी कि एक मिक्स पार्टी है ये। दूसरी है वहां पर लेफ्ट पार्टी जो थोड़ा सा कम्युनिज्म की तरफ झुकाव रखती है। तीसरी है नेशनलिस्ट पार्टी जिसे हम कहते हैं नेशनल रैली, यानी कि मरीन ला पेन की धुर दक्षिणपंथी पार्टी। मैक्रोन ने क्या किया, उन्होंने रातों रात लेफ्ट पार्टियों के साथ बातचीत करी और करीबन 200 कैंडिडेट के जो नॉमिनेशन थे उन्हें विड्रॉ करवा दिया। दरअसल दोनों के बीच में समझौता हो गया कि जिस सीट पर जो मजबूत है, जो नेशनल रैली को टक्कर दे सकता है, वो लड़ेगा। जिस पार्टी का कैंडिडेट कमजोर होगा वो अपना पर्चा वापस ले लेगा, जिससे कि वोटों का बंटवारा ना हो। और ऐसा हुआ भी। दरअसल कल देर रात वहां पर वोटिंग हुई और आज नतीजे आ चुके हैं और नतीजे बहुत ज्यादा शॉकिंग हैं। दरअसल जो लेफ्ट पार्टी है, यानी कि जो कम्युनिज्म की तरफ झुकाव रखती है, उसे 182 सीट मिली है और वह फ्रांस की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं जो इमैनुअल मैक्रो है फ्रांस के राष्ट्रपति, उनकी जो पार्टी है सेंट्रिस्ट,
वो नंबर 2 पार्टी बन चुकी है, उसे 168 सीट मिली है। और नेशनल रैली यानी कि जो धुर दक्षिणपंथी पार्टी थी, जिसे लग रहा था कि पूर्ण बहुमत से बहुत ऊपर जाएगी, उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि 150 सीट तक वो नहीं छू पाई। मुश्किल से 143 सीट उसे मिली है। यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति का जो अलायंस था ना, जो लग रहा था कि 50-60 सीट तक भी पहुंच गया तो चमत्कार होगा, वो 330 के पार जाता दिख रहा है। और जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, नेशनल रैली, जिसे लग रहा था कि पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी, वो 150 सीट भी नहीं पा पाई। और इसीलिए इसे यूरोप के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा उलटफेर आज तक यूरोप तो छोड़िए, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। जब रातों रात पूरा चुनाव ही पलट गया, जो पार्टी 30-40 तक सिमटने वाली थी 350 पहुंच रही है, और जो पार्टी पहुंचने वाली थी एक्चुअल में 350, वो 150 भी नहीं पा रही। इसीलिए नतीजों के तुरंत बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के कुछ ऐसे मीम वायरल हो रहे हैं जहां पर उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट से कंपेयर किया जा रहा है और उन्हें यूरोप का सबसे दिमागी नेता भी कहा जा रहा है। वहीं बात करें भारतीय हितों की, तो भारत के हितों के लिए ये चुनावी नतीजे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो नेशनल रैली है उसका ये कहना था कि वो फ्रांस के अंदर किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं आने देगी, जो है भी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही जो विदेशी इंपोर्ट हो रहा है उस पर वो अलग प्रकार के टैरिफ लगाएंगे, जिससे कि भारत को व्यापार का भी नुकसान होता, भारत के जो लोग रह रहे हैं उनकी रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा होता। ऐसे में इमैनुअल मैक्रो की जीत भारत के लिए एक अच्छी खबर है। और आप जानते ही हैं कि इमैनुअल मैक्रो के शासनकाल में भारत के साथ फ्रांस के संबंध इतिहास में सर्वोच्चतम स्थान पर पहुंच चुके हैं। यानी कि इससे बेहतर संबंध भारत और यूरोप के किसी देश के अभी तक नहीं हुए थे, जितने कि आज की तारीख में भारत और फ्रांस के हैं। उसका कारण है पीएम मोदी और मैक्रो की केमिस्ट्री। ऐसे में मैक्रो का सत्ता में बने रहना भारत के लिए अच्छी